दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे सनातन धर्म में बहुत से झूठ फैलाए गए हैं। जैसे क्या भांग और गांजा पीते हैं भगवान शंकर? दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण आदि में भगवान शंकर के चरित्र आए हैं, किंतु भांग गांजा पीने का वर्णन कहीं भी नहीं है। किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान शंकर भांग गांजा आदि का सेवन करते थे। एलोरा, एलिफेंटा, तांजोर, खजुराहो जैसे किसी भी ऐतिहासिक स्थापत्य में शिव की गंजेड़ी प्रतिमा नहीं मिली है। भगवान शिव भांग या गांजा नहीं बल्कि सागर मंथन के समय हलाहल विस्पान किए थे। असल में भगवान हमारा जहर पीते हैं। भगवान शिव भी यही संदेश देते हैं कि जो वस्तु मेरे भक्तों के लिए जहर है वह मैं पी लूंगा और तुम मेरी गलत चीजों को मत उपयोग में लाओ। वास्तव में योग की उच्चतम अवस्था में शरीर की आवश्यकताएं बहुत गहरी हैं। इस स्थिति में अब भोजन का महत्व नहीं रह गया है। फिर नशा आदि का उद्देश्य क्या है? कोई भी योगी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता है, क्योंकि सभी प्रकार का नशा योग की शक्तियों को प्राप्त करने में रुकावट पैदा करता है। वह परम योगी है, उन्हें भांग की जरूरत नहीं है। ध्यान के आगे सभी नशे कमजोर हैं। जिसके पास समाधि का नशा है वह दूसरा व्यसनी क्या करेगा? शिव सबसे बड़े महायोगी थे। यदि आप शिव का अनुसरण या अनुकरण करना चाहते हैं तो योग और प्राणायाम करिए, ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। शास्त्रों में शिव को भांग, गांजा या चिलम पीने का कोई उल्लेख नहीं है। भांग एक दवा है और इसके कई औषधीय गुणों के बारे में बात करते हैं और तर्क देते हैं यदि उचित मात्रा में लिया जाए तो इसके कई चिकित्सीय लाभ हैं। दरअसल चिकित्सा लाभ बीमारों के लिए है। केवल दो लोग भांग का उपयोग करते हैं, एक जो बीमार है और दूसरा जो नशा करना चाहता है। और शिव जी ना तो बीमार हैं और ना ही नशे में हैं। बहुत से लोगों ने भगवान शिव के ऐसे भी चित्र बना दिए हैं जिसमें वह चिलम पीते हुए नजर आते हैं। दोनों की कृत्य भगवान शंकर का अपमान करने जैसा है। यह भगवान शंकर की छवि खराब किए जाने की साजिश है। यह भी दुख भरा है कि कई लोगों ने भगवान शंकर पर ऐसे गीत और गाने बनाए हैं जिसमें उनके भांग का सेवन करने का उल्लेख किया गया है। कोई गीतकार या गायक यह जानने की कोशिश नहीं करता कि इस बारे में सच क्या है। मैं जो गाना गा रहा हूँ या गीत लिख रहा हूँ उसका आधार क्या है? महाशिवरात्रि के दिन लोग भांग घोंट कर पीते हैं। भांग पीने की मनाही नहीं, लेकिन शिव के नाम पर पीना उनका अपमान ही है। यदि आप नशा करते वक्त यह बोलते हैं कि यह नशा तो शिव का नशा है तो आप गलत हैं। यहाँ तक कि शिव मानस पूजा स्रोत में भी गांजा भांग का नाम भी नहीं आया है। इसलिए अपने दुर्व्यसन को भगवान शिव पर आरोपित करने का पाप न करें। जबकि हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है कि विजया कल्प मेकम चा दशम कल्प चा नागिनी मदिरा कल्प सहस्त्राणी धूम संख्या न विद्यते। अर्थात भांग खाने वाला 1 कल्प, संखिया खाने वाला 10 कल्प, शराब पीने वाला हजारों कल्प तथा धूम्रपान करने वाला कितने कल्पों तक नरकगामी होता है इसकी संख्या नहीं है। विद्वानों का कहना है कि ये अनर्गल बातें उन लोगों को द्वारा फैलाई गई हैं जो धर्म की आड़ में नशे करना चाहते हैं। वे अपने नशे को आध्यात्मिक पहलू देकर समाज से साफ और स्वच्छ रहना चाहते हैं। शिव का अर्थ है शुभ और जो कल्याण के कारण मोक्ष देता है। इसलिए शिव को भांग से जोड़ना पूरी तरह गलत है। शिव से योग की प्रेरणा लें, ध्यान की प्रेरणा लें, विद्युता और निस्वार्थता की प्रेरणा लें, तभी जीवन का उद्देश्य सफल होगा। और इसी तरह अन्य धर्म के कुछ लोग अपने बच्चों और अज्ञानी लोगों के बीच यह प्रचारित करते हैं कि हिंदू लोग लिंग और योनि की पूजा करते हैं। शिवलिंग एक अर्थ संस्कृत शब्द है जिसमें लिंग का अर्थ प्रतीक होता है, मतलब शिव का प्रतीक। दोस्तों, संस्कृत में जिस तरह पुल्लिंग का अर्थ हुआ पुरुष का प्रतीक, उसी तरह स्त्रीलिंग का अर्थ हुआ स्त्री का प्रतीक। ब्रह्मांड में 2 ही चीजें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा से। इसी प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। दोस्तों, शिव के 2 प्रकार से जाना जाता है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण का मतलब निराकार, बिना रंग रूप सदा शिव भगवान पूरी सृष्टि को चलाते हैं। और सगुण महादेव जिनके हाथ में त्रिशूल, उनका भौतिक शरीर दिखाया जाता है। निर्गुण भगवान सदा शिव एक रूप से जो हर तरह से हमारी सृष्टि में कभी या भगवान विष्णु तो कभी भगवान शिव। भगवान शिव को पार ब्रह्मा भी कहा जाता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही रूप दिखाया था। उन्होंने अपना रूप बड़ा नहीं किया था बल्कि अर्जुन को दिव्य दृष्टि दे दी थी जिससे वह पूरी सृष्टि को देख पा रहे थे। अनेक चेहरे, अनेक देवगढ़, हर इंसान, हर आकार था। यही होता है कि प्राचीन काल में अंडाकार आकार का अनंत का प्रतीक, यही होता है सदाशिव, उनका एक प्रतीक जिसे अंडाकार रूप में पूजा गया है। प्राचीन काल में अंडाकार आकार को अनंत का प्रतीक कहा जाता था। एक तो भौतिक सृष्टि जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दरअसल सृष्टि के आरंभ में महाविस्फोट के पश्चात ऊर्जा का प्रवाह वृत्ताकार पथ में तथा ऊपर और नीचे की ओर हुआ। फलस्वरूप एक महाशिवलिंग का प्रकट हुआ जिसका वर्णन हमें लिंग पुराण, शिव महापुराण, स्कंद पुराण आदि में मिलता है। शिवलिंग का प्रतिरूप ब्रह्मांड के हर जगह मौजूद है। जैसे कि हमारी आकाश गंगा, हमारी पड़ोसी अन्य आकाश गंगाएं जो कि अनंत हैं, ग्रहों के उल्काओं आदि की गति। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा है कि आकाश स्वयं लिंग है एवं धरती उसका आधार है और ब्रह्मांड का हर चीज अनंत शून्य से पैदा होकर अंततः उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा है। यही कारण है इसे कई अन्य नामों से भी संबोधित किया है, जैसे कि प्रकाश स्तंभ लिंग, अग्नि स्तंभ लिंग, ऊर्जा स्तंभ लिंग, ब्रह्मांड स्तंभ लिंग
आदि। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात जिसकी ना कोई शुरुआत और ना ही कोई अंत है। शिवलिंग भगवान शिव और माता पार्वती का आदि अनादि एकल रूप है। इस संसार में पुरुष का और न केवल प्रकृति यानी स्त्री का वर्चस्व है, बल्कि दोनों का समान है।